मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है चिकन एंड कॉटेज कटलेट्स। तो इसके लिए आपको चीज़ें जो चाहिए, सबसे पहले चिकन बोनलेस आपको चाहिए, ब्रेस्ट का पीस, बीच में आप इस्तेमाल करेंगे कॉटेज चीज़ जो आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती है, पानी जाएगा, लहसुन आपको चाहिए यानी कि गार्लिक हो गया, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, हरी मिर्चें जाएंगी चंद, ब्रेड की स्लाइसेस इस्तेमाल होंगे इसमें। और जब आपने इसको फ्राई करना है उसके लिए आपको चाहिए होंगे अंडे यानी कि एग्स हो गए, और ब्रेड क्रम्स ड्राइड जो आपको डब्बों में मिलते हैं। इसे आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई, जैसा आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने क्या करना है, आप एक पैन लेंगे, इसमें आप चिकन का पीस डालेंगे, बीच में जाएगा लहसुन और साथ ही डालेंगे पानी। और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि चिकन जो अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाना चाहिए, ठीक है। और पानी जो है बीच में आप ड्राई कर लेंगे। तो सिर्फ इतना इसका काम है, बोनलेस है, ब्रेस्ट का पीस है, बहुत ही जल्दी जो है ये मतलब कि कुक हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। चिकन अच्छी तरह बॉईल हो चुका हुआ है। अब आपको चाहिए एक चॉपर जिसमें आपने ब्रेड की स्लाइसेस डाल देने, और ये बीच में चला गया चिकन। इसको मैंने ज़रा छोटे से पीसेस में काट लिया था ताकि थोड़ी आसानी होगी इसको चॉपर में भी डालने के लिए। और ये डाल करके अब आपने इसमें कुटी हुई काली मिर्च, हरी मिर्च और नमक डाल दें और इसको अच्छी तरह पीस लें कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए चीज़ें। अच्छी तरह ये चॉपराइज हो गया, तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। अब इसमें आपने ऐड करना है जो कि आपको कॉटेज चीज़ दिखाई थी, और इसको अच्छी तरह जो है यहाँ पर आपने मसल कर इन्हें आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इसी के साथ इसको जो है यहाँ पर परफेक्टली मिक्स करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि जो कॉटेज चीज़ है वो अच्छे से इस मिक्सचर के साथ मिक्सअप हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसके जो कटलेट्स बनाने हैं और फिर आपने इसको जो है फ्राई करना है। अब आप क्या करेंगे कि अंडा जो आपको दिखाया था आप उसको बीट कर लेते हैं, ब्रेड क्रम्स रख लीजिएगा पास में एक एक्स्ट्रा प्लेट, थोड़ा सा तेल आप हाथ पर लगाएंगे ताकि मिक्सचर आपके जो है हाथों पे स्टिक नहीं करेगा। और उसके बाद जो आप इसके कटलेट्स बनाने हैं, बड़े बनाएं छोटे, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। यहाँ पर लाकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मिक्सचर आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में फॉर अबाउट 2 to 3 days के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इस तरीके से आपने टिक्कियों को बना लेना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बना करके दे सकते हैं, और साथ में जो है रमज़ान शरीफ में भी आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आपने इसको जो है बनाना है। फिर आप इसको अंडे के अंदर में डिप करते हैं और अंडे से फिर आप इसको निकाल करके जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें आप इसको रखेंगे और अच्छी तरह इसको कवर कर लें। और इसे इनको बना करके साइड पर रख लेते हैं और फिर जो है हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये तैयार हो गए। इन्हें अब एक साइड पर रख लेते हैं और बाकी भी इससे तैयार कर लें और फिर जो है इन्हें हम करेंगे शैलो फ्राई। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने इनको फ्राई ही करना है क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी कुक्ड इसके अंदर में। तो ये कि आप ईच पीस लेंगे, तेल आपका अच्छा से गर्म होना चाहिए और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेना है कि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। निकालिएगा, आप प्लेट पर टिश्यू रखें और फिर इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देख लें, फ्राई जब आप इसे करेंगे, एक साइड जब इसकी अच्छे से फ्राई हो जाती है तब आपने इसकी साइड चेंज करनी। तो देख लें परफेक्टली कलर गोल्डन इस पर आ चुका हुआ है। इसी तरह तमाम इनकी साइज चेंज करते हैं और जैसा आपको पहले भी मैंने बताया, पेपर टॉवल टिश्यू पर रखें और एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लें इसका, और फिर इसे हम करते हैं डिश आउट। इसी से आप इसको फ्राई कर लेते हैं और इससे जो है आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ में। वैसे आपको इसके साथ में कोई भी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, बट कुछ लोगों को पसंद होता है तो आप प्लीज़ केचप इस्तेमाल कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।